हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अब तक हम लोगों ने पढ़ा कि आर्टिकल्स का सही सही यूज़ कैसे किया जाता है, कब कब और कहाँ कहाँ हमें आर्टिकल्स का यूज़ करना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे भी स्पेसिफिक कंडीशंस हैं जहाँ किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता है। आज हम लोग उन्हीं कंडीशंस के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कि किसी सेंटेंस में अगर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बेड, चर्च, ये सारे वर्ड्स हैं, इनमें से किसी भी वर्ड का यूज़ इनके प्राइमरी पर्पस को बताने के लिए किया गया होगा तो इन वर्ड्स के पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। अब सबसे पहला सवाल आता है कि आखिर ये प्राइमरी पर्पस या फिर सेकेंडरी पर्पस है क्या। तो इसे हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि यहाँ जितने भी वर्ड्स दिए गए हैं उन सब का मेन काम क्या है। जैसे स्कूल में मेनली पढ़ने और पढ़ाने का काम होता है, चर्च में लोग प्रेयर करने जाते हैं, तो ये इनका प्राइमरी पर्पस हो गया। इनके अलावा कोई भी और काम होगा तो वो सेकेंडरी पर्पस कहलाएगा। तो किसी सेंटेंस में अगर इन वर्ड्स का यूज़ इनके प्राइमरी पर्पस को बताने के लिए किया गया होगा तो इन वर्ड्स के पहले हमें आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। अगर सेकेंडरी पर्पस के लिए किया जाएगा तो वहाँ हमें द लगाना होगा। एग्ज़ाम्पल से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे ही वेंट टू चर्च ऑन संडे, तो यहाँ पे आर्टिकल का यूज़ नहीं किया गया है क्योंकि यहाँ पे इस सेंटेंस में चर्च का यूज़ प्राइमरी पर्पस के लिए किया गया है। इस सेंटेंस को पढ़ के ऐसा समझ में आ रहा है कि वो चर्च प्रेयर करने के लिए ही गया होगा, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट वाला क्या है, जैसे आई फाउंड हर नियर द चर्च, यहाँ सेंटेंस से ये बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पे चर्च का यूज़ किसी सेकेंडरी पर्पस के लिए किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे द लगाया जाएगा। फिर क्या है, अपॉइंट, मेड, नॉमिनेट, एलेक्ट या डिक्लेयर, इन सब के बाद यदि कोई नाउन आता है तो इन वर्ड से पहले भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है। ये वर्ड्स जो दिए गए हैं जैसे अपॉइंट, मेड, नॉमिनेट, एलेक्ट और डिक्लेयर, इनके बाद यदि कोई नाउन आएगा तो हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे ही वॉज इलेक्टेड एमपी, यहाँ पे कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। फिर अगला क्या है, आई वॉज अपॉइंटेड सुपरवाइज़र, तो इस तरह के कंडीशंस में भी हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जैसे मैन, वुमेन, लाइफ एट्सेट्रा। तो अगर किसी सेंटेंस में इन वर्ड्स का यूज़ जनरल सेंस में किया जाएगा, मतलब सामान्य अर्थ में अगर इनका यूज़ किया जाएगा तो वहाँ पे हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे। बट अगर पर्टिकुलर सेंस में किया जाएगा तो वहाँ पे आर्टिकल लगाएंगे। अभी क्लियर नहीं हुआ होगा बट एग्जांपल से अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे पहला एग्जांपल है लव इज़ लाइफ, तो यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट एक जनरल सेंस में बोला गया है। बट जैसे अपना अगला वाला एग्जांपल है द लव बिटवीन फादर एंड सन, तो यहाँ से ये बात क्लियर हो जा रहा है कि पिता और पुत्र के बीच के प्यार को बोला जा रहा है, उसके बारे में बताया जा रहा है। तो ये यहाँ पे पर्टिकुलर सेंस में यूज़ हुआ है, तो हमें आर्टिकल के साथ यूज़ करना होगा द लव। उसी तरह से अगला वाला जो एग्जांपल है ही वॉज इन्वाइटेड टू डिनर, किसी भी दिन का डिनर हो सकता है। बट अगला है द डिनर होस्टेड बाय द क्वीन, तो ये पर्टिकुलर सेंस में है। क्लियर है। रूल नंबर 4, बीमारियों के नाम के पहले जनरली कोई आर्टिकल नहीं लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ सफरिंग फ्रॉम कोलेरा या ही इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर, ठीक है। लेकिन कुछ बीमारियों के नाम के पहले आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं द प्लेग, द गाउट, द मीज़ल्स या द मम्स। तो इन बीमारियों के नाम को ध्यान में रखना है, इनके साथ आर्टिकल का यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिर है कि सेंटेंस में जब प्लूरल नाउन किसी वर्ग को व्यक्त करता है तो उस प्लूरल नाउन से पहले भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता है। प्लूरल नाउन किसी वर्ग को व्यक्त करता है, जैसे लॉयर्स आर जनरली विटी,
तो ये दुनिया भर के सारे लॉयर्स के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है। फिर उसी तरह बैंकर्स आर जनरली ऑनेस्ट, तो ये जितने भी बैंक के कर्मचारी हैं उन सब के बारे में बोला जा रहा है कि वो लोग ऑनेस्ट होते हैं, तो यहाँ भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाएगा। फिर कुछ फ्रेजेस हैं, इनमें भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता। ये कैसे फ्रेज हैं? जिनमें प्रीपोजिशन के बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है, तो वहाँ भी आर्टिकल का यूज़ हम नहीं करते हैं। इन फ्रेजेस का लिस्ट सामने दिया गया है, देख सकते हैं, एट हैंड, बाय नेम, बाय बस, और भी सारे हैं। तो इनमें आर्टिकल्स का यूज़ नहीं किया जाएगा। बढ़ते हैं रूल नंबर 7 की तरफ। रूल नंबर 7 क्या है? विषयों के नाम के पहले भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता है। सब्जेक्ट्स के जो नाम होते हैं उनके साथ भी हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे आई सिक्योर्ड 90% मार्क्स इन इंग्लिश, फिर सी इज़ लर्निंग फ्रेंच, तो सब्जेक्ट के नाम है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाएगा। अगला क्या है? प्रॉपर नाउन के पहले जनरली आर्टिकल्स का यूज़ नहीं किया जाता है, लेकिन अगर प्रॉपर नाउन का यूज़ किसी कॉमन नाउन की तरह किया जाएगा तो उससे पहले आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन तो पता ही होगा, एक एग्जांपल के थ्रू एक बार समझ लेते हैं कि सचिन वॉज अ वेरी गुड क्रिकेटर, ठीक है। तो यहाँ पे सचिन क्या है? प्रॉपर नाउन है। बट अगर कुछ बोला जाएगा कि बॉयज़ आर प्लेइंग, तो बॉयज़ क्या है यहाँ पे? कॉमन नाउन है। तो प्रॉपर नाउन के पहले हम जनरली कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन अगर उसी प्रॉपर नाउन का यूज़ किसी कॉमन नाउन की तरह होगा तो फिर करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं, स्विट्ज़रलैंड इज़ द हेवन ऑफ द अर्थ, ठीक है, या फिर कश्मीर इज़ द स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया। रूल नंबर 9 क्या है? किसी भी पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद आर्टिकल नहीं लगाया जाता है। पॉजेसिव प्रोनाउन कौन कौन से हैं? जैसे माय, हिज, हर, आर, योर, इट्स, देयर, ठीक है। तो इनके बाद भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है? गेम्स के नाम, सीजन्स के नाम और टाइम ऑफ द डे, इन सब के पहले भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल्स देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। जैसे आई प्ले फुटबॉल, फिर ही इज़ प्लानिंग टू विज़िट हिज पेरेंट्स इन समर, ये भी सीज़न का नाम है, तो यहाँ पे आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाएगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स के ऊपर। अब आता है अपना एक्सक्लूसिव वर्ड्स ऑफ द डे। तो आज का वर्ड है हॉरेंडस। ये एक एडजेक्टिव है जिसका कि हिंदी मीनिंग होता है भयानक। इंग्लिश में अगर मीनिंग देखा जाए तो एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट और टेरिबल, ठीक है। सेंटेंस में ये कैसे यूज़ होता है? शी इज़ सफरिंग फ्रॉम, माफ़ कीजिएगा, शी इज़ स्टिल रिकवरिंग फ्रॉम अ हॉरेंडस कार एक्सीडेंट। सिनोनिम्स यानी सिमिलर वर्ड जो है वो क्या है? ऑफुल, ग्रिसली, ग्रूसम, हॉरिड या ड्रेडफुल। एंटोनिम्स यानी कि अपोजिट वर्ड, डिलाइटफुल, फॉर्चुनेट या फिर कंफर्टिंग। चलिए बस इतना ही। अगर आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस लेक्चर का PDF आपको इस वाले टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगले वीडियो में हम लोग डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आर्टिकल से पूछे गए सेलेक्टेड क्वेश्चंस को करेंगे, या फिर किसी एग्ज़ाम में आए हुए पेपर को ही डिस्कस करेंगे। तो अगला लेक्चर काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। सो स्टे ट्यून विद अस। अगर आज का लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, बिकॉज योर अप्रिसिएशन इज़ आवर इंस्पिरेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।